हमारा गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर सारे चल रहा था कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और मैंने स्टार्टअप इंडिया तक बात बता दी थी आपको। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या हम बोल सकते हैं आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर हेल्थ कवर दिया है, मेडिक्लेम जिसे बोलते हैं अपन, कि बीमार पड़ने तक इतने रुपए तक आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्या नहीं आएगा, खर्चा नहीं आएगा, आपका फ्री इलाज हो जाएगा अगर आप इसके तहत रहते हो। तो ये स्कीम कब आई थी? 23 सितंबर 2018 में। इसका विजन क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इट ऑल्सो रेफर टू एज आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS। ठीक है। हर जो स्कीम है उसका क्या मोटिव है ये हमें पता होना चाहिए, बस यही है इसके अंदर। ठीक है। यूथ फॉर्म्स अ मेजर, अच्छा, स्किल इंडिया का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्किल्स ही नहीं है, कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। ठीक है। इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो सरकार ने इंडिया के अंदर स्किल मतलब डेवलप करने के लिए कंप्यूटर पर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो, ऐसी बहुत सारी कहते हैं स्कीम्स चला रखी हैं, जिसके अंदर आप फ्री कंप्यूटर की क्लासेस ले सकते हो कंप्यूटर सीखने के लिए। स्किल होगा तभी तो आप जॉब कर पाओगे, है ना। तो गांव-गांव में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई पैसे दे के कंप्यूटर कोर्सेज सीखें, तो उनके लिए स्किल इंडिया के तहत इन्होंने चालू कर रखा है ये स्कीम का भाई, 15 जुलाई 2015 को। फिर इसके बाद है इनक्रेडिबल इंडिया और अतुल्य भारत। ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आपने कई बार टीवी पे भी ऐड देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया का, इसमें ताजमहल की फ़ोटो दिखा देते हैं। ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि विजिटर्स हमारे यहाँ आए, जितने विजिटर्स आएंगे इंडिया के अंदर उतनी फॉरेन करेंसी अर्न होगी, है ना। तो इसीलिए अतुल्य भारत नाम का एक कैंपेन चला रखा है, और ये कैंपेन कब था? 2002 का है, जिसके अंदर हम अपने टूरिज्म को अच्छा करने के लिए यहाँ के मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसकी अच्छी मेंटेनेंस देख रेख करना, ताकि फॉरेनर्स आके उसको देखें। ठीक है। जल जीवन मिशन, मतलब हर घर नल का जल। मतलब बहुत सारे ऐसे गांव गांव के अंदर ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर जल के लिए, यानी पीने के पानी के लिए कोसों दूर तक चल के जाना पड़ता है लोगों को। तो गवर्नमेंट का क्या मिशन था? वाटर सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू करना। इंडिया के अंदर ऐसा कोई गांव ना रह जाए जिसके अंदर वाटर सप्लाई ना होती हो। आपको सुनने में अजीब लगेगा, सर ऐसे गांव भी हैं अभी भी। हाँ है। तो हमको तो खाली शहर के अंदर दिखता है ना, ऐसे कई भारत के गांव हैं जिसके अंदर अभी तक जल नहीं पहुंच पाया। तो ये मिशन कब का है? 2019 का है। ठीक है। आगे बढ़े। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, पब्लिक सर्विस क्लोजर होम। This is an initiative of the government of India to make all government services available to the citizen of India via electronic media। यानी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बिजली का बिल भरना है, या कोई कहीं जगह कुछ अप्लाई करना है, कुछ पेमेंट करना है, वो सब चीज़ें किसके थ्रू हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो जाए, आपको लाइनों में धक्के ना खाने पड़े। ठीक है। तो ये मिशन है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। ठीक है। ये सब कुछ किसके थ्रू कर देना? सब कुछ कर देना ये इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। यानी आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। मैं बार बार भी यही बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लिखने को आ जाएगा, नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। किसी के बारे में भी MCQ या केस बेस्ड में कुछ भी पूछ लेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इट इज़ अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए। क्योंकि होता है ना यार, मतलब गांव के अंदर होता है यूजुअली ऐसा, अच्छा बेटी पैदा हो गई, अब तो खर्चे खर्चे का ही काम है, उसकी शादी में, उसकी पढ़ाई में। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए को ऐसा मत समझो, उसके लिए क्या स्कीम अपनाई गई है? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई है कि भाई ठीक है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत कि इतना पैसा अगर आप जमा करते हो हर साल, तो उसकी जब पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठा लेगी और की शादी का खर्चा भी उठा लेगी, अगर आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलर बेसिस पर डिपॉजिट कराते हो तो बैंक में। तो उसके ऊपर है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। ये उनके लिए है कि जो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो बताओ जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अब उनको तो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये पेंशन भी मिल जाती है उनको, सारी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे जो वो है ठेले लगाता है, ठीक है, वर्कर्स है, उनको कौन पेंशन देगा? तो उनके ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई गई है, ये वाली PMSYM, जिसमें 18 से 40 साल के जो लोग हैं वो एक फिक्स अमाउंट अगर जमा कराते हैं तो ऐसे केस के अंदर उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे और उनको कमाने खाने लायक नहीं रहेंगे तो सरकार उनको रेगुलर बेसिस पर इतनी पेंशन देगी। ठीक है। खेलो इंडिया के तहत क्या चीज़ है, ये देखो मोनोग्राम भी दे दिया इसका लोगो। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए है ये, इतना ही याद रखना काफ़ी है। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, it is a centrally sponsored scheme of the government of India. It was launched on 15th August 1995. It is a welfare program administered by Ministry of Rural Development and implemented both in rural and urban area. जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं ना उनके लिए है कि उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प देना। कैसी हेल्प? ओल्ड एज पेंशन चालू कर दो, विडो पेंशन चालू कर दो, कोई डिसेबल पर्सन है उसकी पेंशन हो जानी चाहिए, है ना। फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के अंदर वही होता है ना, ये वही है, इस खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्नपूर्णा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इट इज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 8th April 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख फॉर नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फॉर्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया ही था, सब लोग अगर एग्रीकल्चर पे जाएंगे तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर आ जाएगा, तो सरकार ने 10 लाख रुपए तक का लोन देने की सुविधा कर रखी है। ऐसे लोग जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई ठेला लगाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का खुद का काम करना चाहते हैं, तो नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस अगर कोई खोलना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक की मदद सरकार करेगी, लोन दे देगी आपको इजी टर्म्स के ऊपर, और जब आप कमा कमा के फिर उस लोन को चुका सकते हो। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा ना रहे जो बिना घर का हो, हर फैमिली में घर होना चाहिए। ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च ऑन 25 जून 2015, सरकार ने चला रखी है ऐसी योजना। कब से है? 25 जून 2015 से चालू हुई है कि सब देश में सबके पास अपना एक घर होना चाहिए हर फैमिली में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब नाम से पता लग रहा होगा फसल को प्रोटेक्शन देने के लिए है फसल बीमा योजना। ठीक है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी वही है, हर खेत को पानी मिले। आपको टैगलाइन से ही समझ में आ रहा है, इतना ही समझना काफी है। 1 जुलाई 2015, मतलब पानी के लिए, ऐसा नहीं कि पानी की वजह से हमारी खेती खराब हो गई, तो ये इस पे एक मिशन चलाया गया कि हर खेत के पे पानी, एटलीस्ट ऐसी व्यवस्था हो कि हर खेत पे पानी जरूर जाए। ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी, द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुआ ये? 8 जुलाई 2020 में। मनरेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा, नरेगा बोलते थे पहले इसको, अब ये मनरेगा हो गया, MG नरेगा बोल सकते हैं, कई लोग MG नरेगा भी बोलते हैं इसको, कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट सरकार बोलती है, गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट हम आपको दिलाएंगे 100 दिन तक की, तो साल में। ठीक है। 100 डेज के ऊपर की गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन 100 दिन तक आपको काम करने की व्यवस्था हम आपकी करेंगे, काम मिलेगा आपको अगर आप इसके तहत अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो जो कई सारे रूरल एरिया के अंदर मजदूर लोग हैं उन्होंने अपने आप को MG नरेगा के तहत रजिस्टर करा रखा है। कब आई थी ये? सितंबर 2005 में। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्राइम मिनिस्टर फार्मर्स ट्रिब्यूट, it is an initiative by the Indian government to supplement the financial need of small and marginal farmer। 24 फरवरी 2009 में आई है। ठीक है। 6,000 per annum is provided for eligible farmers family।
इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये वाली जो स्कीम है ना, इसके अंदर एक कार्ड ऐसा बनाओ जिस उसी कार्ड के थ्रू आपको सब कुछ हो जाए, राशन वाशन सब मिल जाए। ठीक है, तो ये स्कीम है अपनी एक अंत्योदय अन्न योजना। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय 25 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज देते हैं इसके अंदर। ठीक है, 9 सितंबर 2015 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जीवन बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अटल पेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसको हम क्या बोल रहे थे, स्वावलंबन योजना। इस गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया लॉन्च 9 मई 2015। द स्कीम वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही है ना, 18 से 40 साल के लोग जो हैं, रेगुलर बेसिस पर अगर अपना इतना अमाउंट सरकार अपने कहती है कि हमारे खाते में अगर डालते हो, तो जब आप 40 साल बाद या जो भी पर्टिकुलर ईयर है उसके बाद जब आप रिटायरमेंट की टाइम आता है आपका, तो उसके बाद हम आपको रेगुलर बेसिस पर इतना अमाउंट की पेंशन देना चालू कर देंगे। तो वो अटल पेंशन योजना कहलाती है। ठीक है, अब बाकी ये डेट मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज ही चुका हूँ। ये डेट है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई, तो आपको एक बार इसको याद कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, एटलीस्ट याद तो क्या कर पाओगे, पढ़ लेना है। फिर ये भी इसके आगे मैंने दे रखा है कि द ग्रुप ऑफ G20 में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, कौन सी नहीं आती, देखो मेंबर कंट्रीज, ये ज़रूर से याद करके चले जाना, क्योंकि लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन आया था, देखो जिसमें बता रखा है, ये देखो मेंबर ऑफ G20 है ना, ये सारी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर 2024 का पेपर था ये। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ G20। ठीक है, सर गुजाते रह जाओगे, समझ नहीं आएगा आपको कि कौन सी नहीं है, एज इट इज तो उठ के नहीं आएगा ना। तो अगर आपको ये सारे याद होंगे तो पता होगा, मैं तो मटेरियल दे सकता हूँ, करना तो आपको ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, अब G20 पे तो सार्क पे भी आ सकता है। ढाका 8 दिसंबर 1885 में। सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन वॉज सेटअप इन काठमांडू नेपाल 17 जनवरी 1987। ठीक है, अब सार्क मेंबर कौन से हैं, पिछली बार मैं बता रहा हूँ उसका आया था G20 का, तो अब की बार सार्क का आ सकता है, मेंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक की फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, पता लग जाएगा मेंबर कंट्री कौन सी है। कब एस्टेब्लिश हुआ ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा फोकस होगा कि वो सैंपल पेपर देख रहे होंगे, सैंपल पेपर में पिछले बार के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और आपने देखा होगा कि सैंपल पेपर ओवर टिपिकल बताते हैं, ओवर टिपिकल। ठीक है, और आप अगर 2000, जिस बच्चे ने 2024 का पेपर देखा उसको ये भी एहसास हो गया होगा कि हाँ पेपर इतना टिपिकल है नहीं बोर्ड का। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, किस किस बच्चे को ऐसा लगता है, एक बार लाइक मारना, मुझे पता लगे कि हाँ, कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर हमने सैंपल पेपर देखा तो वो टिपिकल लगता है, पर प्रीवियस ईयर पेपर इतना टिपिकल था नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकतर सभी बच्चों को ऐसा लगता है। तो ये चीज़ याद रखना कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सैंपल पेपर, हाँ ठीक है। अब देखो ग्रुप ऑफ 7, G7 जिसे बोलते हैं, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसको याद कर लेना, बस ये 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। इनको अच्छी तरीके से याद करके जाना, और आपका काफ़ी कुछ इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप नहीं होते हैं सैंपल पेपर में। ठीक है, अगर आप ये सोच के जाते हो कि केवल सैंपल पेपर पर बेस्ड होकर जाऊँ, तो कोई सेंस नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको 2024 का पेपर केवल दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी की डिस्कस करते हैं, केवल इंडियन इकोनॉमी का पेपर कैसा था देखो, जस्ट लाइक एक नॉर्मल रीडिंग करते हैं देखो पेपर की। मैं कोई डिस्कशन करने नहीं बैठ रहा हूँ पूरे पेपर का, जस्ट लाइक खाली बता रहा हूँ आपको कि ये है, ये तो वो आ गया आपके सेंट्रल बैंक है। ये देखिए 2024 का पेपर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन देखो आपका किसके ऊपर है, असर्शन रीजन के ऊपर है। ठीक है, फिर देखो डिकेड ऑफ 19 से पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्रीज,
अब ये पता होना चाहिए, मैंने आपको एमसीक्यू में कराया भी था नेबर कंट्रीज की, और यही क्वेश्चन आया था अपना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इंडिकेट इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये भी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं एमसीक्यू में, ठीक है। फिर वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, चाइना हैज़ यूज द मार्केटिंग मैकेनिज्म, यही वो इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में से है, ठीक है। देखो G20 वाली बात आ गई, ठीक है, ये रही G20, कौन से मेंबर नहीं है। ड्यूरिंग द colonial period the occupational structure showed लाइपोज्ड मूवमेंट, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाइड योर आंसर, ठीक है। लॉपसाइडेड मूवमेंट क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। तो लॉपसाइडेड का अगर मतलब समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि दोनों भाषाओं में आता है, ठीक है। असंतुलित गतिविधियां, असंतुलित तो सब समझते हैं, इतनी हिंदी दो, ठीक है। असंतुलित मतलब जो बैलेंस्ड नहीं है वो लॉपसाइडेड कहते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अरे सर हमें तो लॉपसाइडेड का मतलब ही नहीं पता था, और सर खुजाते घर आ गए, सर हमें तो पेपर मुश्किल है, ऐसे नहीं होता यार। फिर देखो, इलेबोरेट द रीजन ओइंग टू विच प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये हमारे सैंपल पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा। यानी आप ये मान के चलो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे 1948 पर आए चाहे 1956 पर आए, मतलब मुझे ऐसा लगता है आएगा। फिर इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इस पे, ये भी देखो उसमें था आपने सैंपल पेपर में। आपने अगर सैंपल पेपर पढ़ा है तो आपको सब बात पता होगी जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा है ना, ये पूरा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं ना, पूरा एक पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे इस पर बेस्ड आप अपना क्वेश्चन दो, क्वेश्चन के आंसर्स दो। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को खोल सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर बोलो कहाँ से मिलेंगे, हालांकि मैं आपको एक दे चुका हूँ एप्लीकेशन का लिंक। फिर भी नहीं पता तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। फिर भी नहीं पता सर कैसे देखना है, तो मेरे चैनल के ऊपर जाओ, मेरे चैनल पर जाकर लिखो हाउ टू फाइंड आउट प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर सीबीएसई पेपर कैसे फाइंड आउट करें उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लास्ट ईयर पेपर को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए एक अच्छी तैयारी करने के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।